आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के एक और नए वीडियो में। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करें, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर है पहला, सिद्ध करें कि पहला क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर लिखकर सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध करना है कितना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको उल्टा मान लेते हैं। माना कि रूट 5 एक, यहाँ कह रहा अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको उल्टा मानना है, यानी क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमको सिद्ध करना था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो किस रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता है तथा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहीं से देखते हैं हम लोग क्या माने हैं, परिमेय संख्या, यानी रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, यही तो लिख सकते हैं ना, रूट परिमेय संख्या के बराबर। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करते हैं। रूट 5 के स्क्वायर वर्ग किए, इधर भी कर देंगे पी बटा क्यू के होल स्क्वायर। देखिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। पी का स्क्वायर बटा होल स्क्वायर है, यानी इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर है, यानी पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या चीज़ में है, भाग में है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो क्यू स्क्वायर के साथ 5 क्या में है, गुणा में है, इधर लेकर जाएंगे बराबर को छोड़, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 5। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है। यानी जो पी स्क्वायर है वो क्या है, 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी कट जा रहा है। तो पी स्क्वायर जब 5 से कट जाएगा, यानी तब पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी पी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा, हो जाएगा। अतः अब
हम लोग P बराबर 5m मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? 5m, जहाँ m जो है क्या है? m एक पूर्णांक है। m एक क्या है? पूर्णांक है। चलिए अब पी स्क्वायर जहाँ है वहाँ क्या करेंगे? मान रख देंगे। यानी यहाँ पे है 5 बराबर, यहाँ पे है ना 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यानी 5 की जगह पे कितना रखना है? m बटा क्यू स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। करेंगे 5 के 5 बराबर 25m स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। देखिए इधर क्यू स्क्वायर क्या में है? भागा में है, बराबर किस ओर आके? गुना में। यानी 5 स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर में 5 क्या है? गुना में है, बराबर के इस ओर जाके, यानी बराबर उस ओर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा 5 से। अब देखिए यहाँ पे ये है स्क्वायर, यहाँ पे 5 पचे 25, यानी 5 बार में कट जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यानी कितना बार में कट गया? 5 बार में। यानी 5 से ये भी कट जा रहा है ना, 25m स्क्वायर। अब देखिए इधर m स्क्वायर के साथ 5 क्या में है? गुना में है, बराबर किस ओर? यानी क्यू स्क्वायर बराबर जो 5 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ m स्क्वायर जो है, यानी क्यू स्क्वायर जो है ये 5 से भी विभाज्य हो जा रहा है। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो जाता है, विभाज्य हो रहा है। और जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्यू भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अतः यहाँ क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। यानी पी स्क्वायर भी क्या हो रहा है? 5 से विभाज्य हो जा रहा है, और क्यू भी क्या हो जा रहा है? क्यू स्क्वायर या कहें क्यू भी क्या हो जा रहा है? 5 से विभाज्य हो जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे Q और ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, यानी कोई इसका हल नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। इसे लिखेंगे अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से क्या हुआ? पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार से क्या कर दिए हम लोग? सिद्ध कर दिए। ये था प्रश्नावली 1.2 के पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सिद्ध करने वाला। तब तक इसे आप क्या कर सकते हैं? इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 के यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 2 नंबर। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताएं अभी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा तो हम इससे क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। यानी ये जो नंबर दिया हुआ है इसको क्या करेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो पहला लिखना माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q जो है ≠ 0 है, जहाँ क्या है? Q ≠ 0 है। अब लिखेंगे तथा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है तथा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए परिमेय संख्या माने हैं इस प्रकार से बनाएंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। इस पर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है, ये और छोटा में बनेगा। यहाँ पे देखिए ये 3 जो है क्या में है, प्लस में है, बराबर के अगर इस ओर लेके जाएंगे यानी p/q। इधर 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। अब इसका भिन्न का एलसीएम भिन्न का घटाव बनाएंगे 2/√5 के रहने देंगे। 1 और q का एलसीएम कितना होगा, q होगा, यानी यहाँ हो जाएगा p - 3q। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो √5 के साथ 2 क्या चिन्ह है, गुणा में है। इसको अगर बराबर के इस ओर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी p - 3q/2q। इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ये जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या। यानी √5 हम लोग जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये जो है p/q के रूप में है। इसका अगर कुछ भी मान रखेंगे p और q का तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देख रहे हैं कि यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी हम लोग कह सकते हैं अतः अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। यानी इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा। हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जा रहा, बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तब तक इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये सब जो संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.2 का, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसे भी सिद्ध करना है। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे भी सिद्ध करना है। अब इन तीनों को हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले हम लोग लेते हैं 1/√2, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला लिखेंगे, पहला के उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले बताएं कि जितना भी अपरिमेय संख्या उसको पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। यानी इसका उल्टा मानना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q 0 के बराबर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q ≠ q 0 के बराबर नहीं होना, नहीं हो। इस प्रकार से चलिए तो 1/2 को लिख देते हैं बराबर p/q। इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। यानी q में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, q बराबर, अब p में 2 यानी √2p हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए √2p और क्या है, p है, यानी ये है परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या।
यानी इसको पास कुछ भी मान रखिए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन √2 की यहाँ कुछ भी मान रखें तो क्या होगा, आप परिमेय में परिमेय गुना होगा तो क्या होगा, आप परिमेय ही होता है, यानी आप परिमेय संख्या ये हो जाएगा, आप परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। यह पहला नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी सिद्ध करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। पहले उल्टा मानना है, यानी सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है, हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, जब P/Q नहीं तो यहाँ पे देखिए गुना में है, इसलिए इसे हम मान सकते हैं जो R के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में, R के रूप में, R के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए 7√5 बराबर कितना लिख दिए, R लिख दिए। R क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसी को माने हैं परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ 7 जो है वो क्या चीज़ में, इस √5 के साथ गुणा में, इधर आगे क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या बटा है, 7 भी है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी ये हो गया अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या ये हो गया। और ये है क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकता है, नहीं। इसे लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसा एक क्वेश्चन सिद्ध कराए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी प्रकार से ये 3 वाला भी क्वेश्चन है, इससे आप लोग HW में बना लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th वास्तविक संख्या का न्यू NCERT के आधार पे जो 1.2 और 1.1 प्रश्नावली जो दिया गया है ये समाप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि 1.2 में प्रश्नावली में क्या करने वाला था, सिद्ध करने वाला था, यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला था। इस प्रकार से हम लोग सभी संख्या को सिद्ध कर चुके हैं। इससे आप लोग HW बना लेंगे। HW से घर से अपने से बनाइएगा, तब देखेंगे कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।